गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार। वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग पढ़ेंगे अतिथि देवो भव। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट के अंदर जो है हम लोग देखेंगे, पहली चीज़ तो ये है अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है अतिथि को देवता समझो, है ना, या अतिथि को देवता मानो। साथ साथ में इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है बहुत सारे अव्यय पदों के बारे में जानेंगे। अव्यय पदों की बात करें, अव्यय क्या होता है? अव्यय जो है अव्यय की अगर परिभाषा की बात करें तो अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द मतलब क्या हो गया? जिसमें बदलाव ना आए, कर्ता क्रिया के अनुसार कोई बदलाव ना किया जा सकते। जो जैसे है उन्हें वाक्य में वैसे ही प्रयोग किया जाता है। मतलब उनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो जैसे है वैसे ही सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो अव्यय पदों के बारे में हम लोग जानेंगे साथ साथ में। तो अव्ययों के अर्थ क्या होते हैं वो भी देखते जाएंगे हम लोग। चलते आगे। तो सबसे पहले है पढ़ते हैं हम लोग कि भाई इसका मतलब क्या है। लिखा हुआ है राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका का मतलब समझ गए होंगे, लड़की बच्ची का नाम है राधिका। एषु दिनेषु, दिनेषु में देखो सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है मैं पे पर, है ना। ओके, एषु दिनेषु ये दोनों एक साथ ही है ना। एषु दिनेषु मतलब हो गया इन दिनों में। कूर्दमाना एव चलती, कूर्दमाना का मतलब होता है कूदते हुए। कूर्दमाना मतलब क्या हो गया? कूदते हुए। कूर्दमाना एव चलती, एव का मतलब होता है ही। एव अव्यय पद है, एव का मतलब होता है ही, और चलती का मतलब चलती है। तो राधिका इन दिनों में कूदते हुए ही चलती है। यतः मतलब हो गया क्योंकि। यतः का मतलब हो गया क्योंकि। ग्रहे में देखो फिर से सप्तमी विभक्ति और सप्तमी का चिन्ह आपको पता चल ही गया, लिखा हुआ ऑलरेडी मैपे पर। तो ग्रह मतलब होता है घर, तो ग्रहे का मतलब हो गया घर में। नूतनाः मतलब होता है नए, है ना, न्यू नए, लेकिन शब्द होता है नूतनः, है ना, नूतनः। एक वचन में नूतनः होता है, बहुवचन में नूतनाः होता है। तो मतलब क्या हो गया? जो भी अतिथि यानी कि मेहमानों की बात कर रहे हैं वो एक से अधिक है। तो गृहे नूतना अतिथयः सन्ति, है ना। सन्ति देखो बहुवचन में आया हुआ है। अस्ति एक वचन में होता है, स्था द्विवचन में होता है, सन्ति बहुवचन में होता है। तो गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, घर में नए मेहमान है। ते च, और च का मतलब होता है और, है ना। च का मतलब हो गया और च के बारे में बता देता हूँ। च जिस नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, उसका अनुवाद उससे पहले करेंगे। जैसे मैंने कह दिया रामः, श्यामः, च, तो राम, फिर देखो ये श्याम के बाद च आया हुआ है ना, तो इसका अनुवाद श्याम से पहले करेंगे। तो राम और श्याम। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ते च, तो च पहले बोलेंगे, है ना। ते च मतलब हो गया और, ते का मतलब हो गया वे सभी। विशिष्टाः सन्ति, विशिष्ट मतलब विशेष। फिर से देखो विशिष्टाः लिखा हुआ है, विशिष्टाः ये बहुवचन में, मतलब ज़्यादा लोग हैं, है ना, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है। तो ते च विशिष्टाः सन्ति मतलब क्या हो गया? और वे सब विशेष है। कौन कौन है वे आगे देखते हैं। माता, पुत्रौ, पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंचः सन्ति। देखो कौन कौन हो गए? एक तो हो गई माता, पुत्रौ, देखो पुत्रों में द्विवचन है, मतलब पुत्र जो है दो है। तो माता, दो पुत्र। अब देखो फिर से पुत्र्यौ लिखा हुआ है, मतलब पुत्र्यों में भी द्विवचन है। तो माता, दो पुत्र, और देखो च बाद में है ना, तो च का अनुवाद पहले करेंगे। और दो पुत्रियाँ, मिलित्वा का मतलब हो गया मिलकर। ते का मतलब हो गया वे सब। तत्र का मतलब हो गया वहाँ, है ना, तत्र भी अव्यय पद है, तत्र मतलब वहाँ। पंच मतलब पाँच, संति यानी है। तो माता,
2 पुत्र और 2 पुत्रियों को मिलाकर वे वहाँ 5 है। तो कितने मेहमान हैं उनके घर पे? 5 मेहमान हैं। ये सब शब्दों को नोट करते रहिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ना हमको। ओके, तो माता और पुत्रों को, 2 पुत्रों और पुत्रियों को मिला के वे सब वहाँ 5 हैं। अब यहाँ देखो एक शब्द आया हुआ है मिलित्वा। यहाँ हम देखो अव्यय पदों के अलावा भी कुछ चीज़ों को और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे जो हमारे आगे भी काम आते रहेंगी। यहाँ शब्द लिखा हुआ है मिलित्वा। मिलित्वा को देखेंगे तो इसके अंत में देखो त्वा दिखाई दे रहा है हमको, है ना, अंत में त्वा दिखाई दे। तो यदि किसी धातु के अंत में त्वा दिखाई दे तो समझ लेना वहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में होता है। मतलब किसी भी धातु में अगर कत्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो उसके मीनिंग के अंदर कर या करके और ऐड हो जाएगा। प्रत्यय के बारे में जानते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी धातु के या शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन करे, उसे हम प्रत्यय कहेंगे। ओके, तो कत्वा प्रत्यय जब भी किसी धातु के अंत में जुड़ेगा तो हमको अंत में त्वा दिखाई देगा। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हमको किस लिए करना होता है? कर या करके अर्थ के लिए। ठीक, तो देखो मिल धातु था, है ना, इसमें त्वा जोड़ के मिलित्वा शब्द बना। तो मिल धातु मतलब मिलना होता है, तो मिलित्वा का मतलब हो गया मिलकर। मिलित्वा का मतलब क्या हो गया? मिलकर या मिलाकर, है ना। जैसे पट धातु है, अब पट धातु में अगर कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? पठित्वा। अब पट धातु की बात करें, पट का मतलब होता है पढ़ना, और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कर या करके अर्थ में करते हैं। तो पठित्वा का मतलब क्या हो गया? पढ़कर। ठीक, तो साथ साथ में देखो एक प्रत्यय भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आगे कहीं आए तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अहोरात्रम। अहोरात्रम, रात्रम का मतलब तो समझ गए होंगे, रात। अहोरात्रम, तो अहोरात्रम मतलब हो गया दिन रात। तस्याह चिंता एकत्र एव, उसकी चिंता एक ही है। एकत्र एव मतलब ही, एकत्र मतलब वैसे तो इकट्ठा करना होता है, तो यहाँ एकत्र एव यानी कि एक ही है। ग्रह से छद्या ऊपरी, देखो यहाँ ऊपरी शब्द आया हुआ है। ठीक, थोड़ा नोट कर लेना। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। इसका विलोम होता है अधः, है ना। शायद दूसरी ले लेते, शायद ये विजिबल ना हो रही हो, थोड़ा देख लेते दूसरा। 1 मिनट। ओके, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपरी का विलोम होता है अधः। अधः, अध है, धनुष वाला है ना। अधः मतलब होता है नीचे, ऊपरी का विलोम होता है अधः। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऊपरी और अधः 2 अव्ययी पद है। इन दोनों का प्रयोग जो है जब हम करते हैं ना, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर और अधः का मतलब होता है नीचे। जब भी इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अच्छा, बात यह है कि षष्ठी विभक्ति लगाएंगे किसमें? जिसके ऊपर होने की बात करेंगे उस शब्द में षष्ठी विभक्ति, और अधः आएगा तो षष्ठी विभक्ति किसमें लगाएंगे? जिसके नीचे होने की बात करेंगे उसमें षष्ठी लगाएंगे। अभी जैसे हम संस्कृत में अनुवाद भी करें हिंदी से, या संस्कृत में कोई सेंटेंस दिया हो, कई बार अशुद्धि संशोधन वाला सवाल आ जाता है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैं हिंदी सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने कह दिया वृक्ष के ऊपर, है ना, वृक्ष के ऊपर पक्षी है, तो अब ऊपर शब्द आ रहा है हिंदी में, तो संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ऊपरी का प्रयोग करेंगे, और हमको पता है ऊपरी शब्द आएगा तो हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी करना पड़ेगा। और ये षष्ठी विभक्ति किस में लगाएंगे? वृक्ष में लगाएंगे कि पक्षी में लगाएंगे? तो जिसके ऊपर होने की बात कर रहे हैं उसमें षष्ठी, तो किसके ऊपर होने की बात कर रहे हैं? वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते सेंटेंस के ऊपर, लिखा हुआ है गृहस्य छद्या ऊपरी, है ना। ग्रह मतलब घर, और देखो गृहस्य में विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और षष्ठी विभक्ति क्यों आया देख लो, यहाँ पे ऊपरी शब्द आया हुआ है और ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो गृहस्य में देखो षष्ठी विभक्ति है, तो गृहस्य का मतलब क्या हो गया? अच्छा, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? का के की होता है, का के की। तो गृहस्य छद्या ऊपरी, तो घर की छत के ऊपर। देखो छद्या में भी षष्ठी विभक्ति है, अगर आपको लता शब्द याद है तो, है ना। मैंने पहले भी
लोग बता रखा है कि कुछ वैसे करना है आप लोगों को, तो वो शब्द रूप याद करेंगे और उनका प्रयोग करने की कोशिश करते रहेंगे साथ साथ में। ओके, चलते आगे। तो घर की छत के ऊपर, है ना, तत्र एव तस्या मनः अस्ति। तत्र मतलब होता है वहाँ, एव यानी ही, तस्या मनः अस्ति, वहाँ ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति के ते इति, उसके मन में कौतूहलम मतलब होता है उत्सुकता है कि वे सब कौन है। के का को के, है ना, तो कौन है यानी बहुवचन है ना, का कहो के, यानी कि वे सब कौन है, ये जिज्ञासा है। तेन अन्य काचित मार्जारी तस्याः चत्वार शावकाः च। तेन अन्य, वे कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं। न का मतलब होता है नहीं, न का मतलब होता है नहीं। और एक इसका अपोजिट होता है आम, आम का मतलब होता है हाँ, ठीक। तो वे कोई और नहीं, काचित मार्जारी। देखो काचित का मतलब होता है कोई, अगर हमको किसी का नाम नहीं पता है तो वहाँ पे हम लोग काचित वर्ड का प्रयोग करते हैं कि भाई कोई, अननोन है कहने का मतलब। काचित मार्जारी, मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली, मार्जारी का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। तो काचित मार्जारी यानी कि कोई बिल्ली, तस्याह और उसके, है ना, तस्याह चत्वार शावकाः, चत्वार का मतलब होता है चार, शावक का मतलब होता है बच्चे, और च इसके बाद में आया तो इनका अनुवाद इससे पहले करेंगे, है ना, और उसके चार बच्चे। आम, आम यानी हाँ। ते एव विशिष्टा अतिथय, वे ही, ते का मतलब वे सब, एव मतलब ही, विशिष्ट का मतलब ही बता रखा है, विशेष, अतिथय मतलब मेहमान, तो वे ही विशेष मेहमान है। सा तू, तू का मतलब होता है तो, तू का मतलब हो गया तो। तेषाम नामानि अपि चिंतितवती, है ना, उसने तो उनके नाम भी सोचे। कौन कौन से नाम रखे उसने, तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीमः च जिसके बाद है अनुवाद उससे पहले, तो भीमः च मतलब क्या हो गया, और भीम, इति यानी कि ये इनके नाम है बिल्ली के चार बच्चों के, ठीक। तो राधिका दिन बच्ची एक्साइटेड होती है ना, तो इन दिनों कूदते हुए चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि उसके घर में कोई नए मेहमान आए हुए हैं। कौन कौन से नए मेहमान हैं, एक माता होती है, दो पुत्र होते हैं और दो पुत्रियां मिला के, कुल मिला के 5 मेहमान होते हैं। वो घर की छत पे ही रहते हैं उसके, है ना, उसके मन में उत्सुकता होती है। तो वे कौन थे, एक बिल्ली थी और उसके 4 बच्चे थे। उसने उनके नाम भी सोच रखे थे। नाम क्या थे उनके, तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीमः च, यानी कि तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम, ये उनके नाम थे। चलते हैं आगे। ये इसके शब्दार्थ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, बता रखे वैसे तो। एक मिनट, हाँ। तो ये उनके नाम है जो उसके घर पे मेहमान थे उनके, सॉरी, हाँ, नाम तो हमने देख लिया उनके, मृद्वी, है ना, ये 4 नाम था, तन्वी, मृद्वी, सबलः, भीम, है ना। ओके, शब्दार्थ जो है वो देख लेंगे। कूदमाना का मतलब होता है कूदते हुए, कूदमाना का मतलब क्या हो गया, कूदते हुए। और यतः मतलब क्योंकि, नूतनः मतलब नए, है ना, अतिथय मतलब नए, अतिथि मेहमान, सारे के सारे आप नोट कर लेंगे, वैसे मैं बता चुका हूँ बीच बीच में। ओके, तो हमने यहाँ 2-3 चीज़ें सीखी, कुछ तो हमने अव्यय पर जान लिए और हमने साथ में कत्वा प्रत्यय के बारे में भी जान लिया। ओके, यहाँ देखो एक शब्द और आया हुआ है कूदमाना, तो ध्यान देना 2 प्रत्यय होते हैं, ठीक। एक होता है क्षत्रिय प्रत्यय और एक होता है सानच प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों की जानकारी मैं छोटी छोटी दे रहा हूँ ताकि आपको आगे भी ये काम आते रहे। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ या हुई अर्थ में होता है, हुआ या हुई अर्थ में। अगर किसी धातु के अंदर अत या अन आ जाए, शब्द के अंदर अत या अन दिखाई दे, अत, अन या अति, तो वहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है। अत नपुंसक लिंग में रहता है, पुल्लिंग में अन और स्त्रीलिंग में अति। और अगर धातु के अंत में आन या मान दिखाई दे तो वहाँ पे सानच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, सानच प्रत्यय होता है। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ या हुई अर्थ में होता है। आन या मान रहे तो सानच, अन या अति रहे तो क्षत्रिय प्रत्यय। तो यहाँ देखो कूद माना में पीछे माना आया हुआ है, स्त्रीलिंग में है इसलिए, है ना।
और देखो इसका मतलब भी हो गया कूदती हुई, हुआ यहाँ ये हुई अर्थ में होता है सानच प्रत्यय, तो यहाँ पे कूद माना में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। तो आपको थोड़ा एक आइडिया रहेगा कि भाई त्वा आता है तो कत्वा प्रत्यय, और अगर आन या मान आए तो सानच प्रत्यय। ओके, तो एक प्रत्यय की जानकारी और मिल गई। ओके, तो यहाँ देखो मिलित्वा का तो समझ ही गए होंगे, और एक और बता देता हूँ, एक होता है कितावतु प्रत्यय। अभी के लिए नाम भी जान लोगे तो बढ़िया चीज़ है, आप लोग 6th क्लास में है। कितावतु प्रत्यय के अंदर में क्या होता है, शब्द जो दे रखा होगा उसके अंत में या तो तवत आएगा, या तवती आएगा, या तवान आएगा। तवान पुल्लिंग में आता है, तवती स्त्रीलिंग में, और तवत नपुंसकलिंग में। तो यहाँ देखो चिंतितवती में अंत में तवती आया हुआ है, तो यहाँ पे कितावतु प्रत्यय है। तो 3 प्रत्ययों की जानकारी मिल गई, और कुछ अव्ययपद जाने हमने, और कुछ नए शब्द मैंने यहाँ लिख रखे, आप लोग इनको नोट भी करेंगे। चलते हैं आगे, ये इस पार्ट का अन्य अनुवाद है जो हमने अभी तक पढ़ा था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ओके देखते हैं इस पैराग्राफ में जो है, हम देखेंगे कि भाई तन्वी ने जो क्या नाम है उसका, राधिका ने जो उन बिल्ली के बच्चों के नाम दिए थे वो किस आधार पे दिए। सबसे पहले तन्वी नाम दिया था ना, तन्वी आकृत्या सुंदरी, है ना। देखो आकृत्या, अगर आपको लता शब्द याद है तो एक शब्द होता है ना तृतीया का एक वचन होता है लतया, है ना। पीछे या आता है बिना विसर्ग का, यहाँ आया हुआ है या बिना विसर्ग का, तो यहाँ तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, और तृतीय का चिन्ह क्या होता है, से। तो देखो आकृति से आकृत्या बना, तो आकृति मतलब क्या होगा, आकार हो गया। तो तन्वी आकृति से सुंदरी, सुंदर, है ना। सुंदरी लिखा हुआ है स्त्रीलिंग में, इसलिए पुल्लिंग होता तो सुंदरः होता। तो तन्वी आकृत्या सुंदरी, यानी कि तन्वी आकार से सुंदर है। जो मृद्वी है, मृद्वी का क्या लिखा हुआ है, स्पर्शन। स्पर्श का मतलब तो होता है ना स्पर्श करने से, छूने से। देखो स्पर्शन में अगर राम शब्द याद है तो आपको पता है यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति है, और तृतीय का कौन सा वचन है, एक वचन है, और तृतीय का चिन्ह अभी बता रखा है, ये देखो से चिन्ह है। तो स्पर्शन का मतलब क्या हो गया, स्पर्श से। अतीव कोमला, अतीव मतलब बहुत, और कोमला मतलब कोमल है। तो मृद्वी जो है स्पर्श से बहुत कोमल है। ठीक, चलते हैं आगे। सबलः चित्रवर्ण, और सबल जो है चित्रवर्ण का, चीते के वर्ण का, यानी कि वो रंग बिरंगा है कहने का मतलब। तथा च भीम, और भीम, है ना। और भीम किंचित स्थूलः, किंचित मतलब हो गया कुछ या थोड़ा सा, है ना। किंचित स्थूलः, स्थूलः मतलब होता है मोटा, स्थूल का मतलब हो गया मोटा, है ना। कृशः मतलब होता है पतला, दुबला पतला कह दो कहने का मतलब। तो स्थूलः मतलब हो गया मोटा, इसका विलोम होता है कृशः, यानी कि दुबला। तो यहाँ पे स्थूलः आया हुआ है, तो कुछ मोटा था कहने का मतलब। कौन, भीम। इसीलिए भीम था ना, भीम अष्टभुज था, तो इसलिए उसका नाम भीम रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा था, एक बच्चा जो था। मार्जारी, मार्जारी मतलब बिल्ली। कदा गच्छति, कदा का मतलब होता है कब, कदा का मतलब होता है कब। तो कदा मतलब कब। अब दादा वाले शब्द देख लेते हैं। यदा मतलब होता है जब, और एक होता है तदा, तदा का मतलब होता है तब, और एक होता है एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार। ठीक, ध्यान रखेंगे इनका। यदा का ऑपोजिट तदा, एक होता है कदा, एक का हो गया एकदा, और एकदा मतलब एक बार, और एक होता है सर्वदा, यानी कि हमेशा। ठीक है, सर्वदा मतलब हमेशा, ऑलवेज। ओके, तो दादा वाले 4-5 अवयव हमने और देख लिए। तो मार्जारी कदा गच्छति, गच्छति यानी जाती है ना। गम धातु से गच्छति बना लट लकार में। तो मार्जारी कदा गच्छति, कदा आगच्छति, एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति। देखो गच्छति यानी जाती है, आगच्छति मतलब इसका ऑपोजिट आती है। तो बिल्ली कब जाती है, कब आती है। एतत् सर्वम, यह सभी, सर्वम मतलब सभी, यह सब भी, अपि का मतलब हो गया भी। राधिका जानाति, राधिका जानती है। सा मार्जार्ये क्षीरम ददाति, क्षीरम मतलब हो गया दूध, है ना। क्षीरम मतलब क्या हो गया, दूध।
सा यानी कि वह, यानी कि राधिका। सा मार्जार्ये क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, पिब धातु मतलब पीना, बिल्ली पीती है। अनंतरम, अनंतरम मतलब हो गया उसके बाद। सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, वह धन्यवाद पूर्वक, धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है। पश्यति यानी देखती है। दृश धातु होता है एक, जिसका मतलब होता है देखना, ठीक है। जब इसके रूप चलते हैं लट लकार में तो पश्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पश्यति लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ओके, एक शब्द आया हुआ स धन्यवादम, धन्यवाद पूर्वक या धन्यवाद के साथ। किंतु, लेकिन किंतु परंतु समझते हो। साव का नाम समीपम राधिका गच्छति, साव का नाम में देखो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का चिन्ह काके की होता है। किंतु बच्चों के समीप या पास में राधिका गच्छति, राधिका जाती है। चेत तो फिर मंदम मंदम यानी कि धीरे धीरे, है ना। मंदम मंदम भी अव्यय पद है। मंदम मंदम मतलब हो गया धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे। इसका सिमिलर वर्ड और एक होता है ना, अव्यय पद एक और है, देखो लिख लेता हूँ मैं, शनई शनई। इसका मतलब भी होता है धीरे धीरे, ठीक। तो तब क्या करती है, धीरे धीरे। पृष्ठतः, पृष्ठतः का मतलब हो गया पीछे से, ध्यान देना दो शब्द है। पृष्ठतः मतलब हो गया पीछे से, एक इसका ऑपोजिट होता है, उसका मतलब वो होता है पुरतः। पुरतः मतलब होता है सामने से। देखो बहुत सारे अवयव यहाँ नहीं भी है, लेकिन मैं आपको नोट कराऊँ तो आप लिख कर रहे, क्योंकि आपके ये कहीं ना कहीं आते ही है। तो पृष्ठतः मतलब हो गया पीछे से, पुरतः मतलब हो गया सामने से, ठीक। तो फिर क्या करती है, जब वो उस बच्चों के समीप जाती है तो चेत मन्नम मन्नम पृष्ठतः आगच्छति, धीरे धीरे पीछे से आती है। राधिकाम दृष्ट्वा सावकाः भीता न भवन्ति, राधिका को देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते। भीतः मतलब डरना, और यहाँ भीतः क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं ना, बहुवचन है। तो सावकाः भीता न भवन्ति, बच्चे भयभीत नहीं होते। पितामही राधिकाया कलापान दृष्ट्वा हसति, पितामही का मतलब होता है दादी, है ना। मातामही का मतलब होता है नानी, पितामही का मतलब होता है दादी। दादी राधिकाया, राधिकाया में देखो षष्ठी विभक्ति है, लताया, राधिका के षष्ठी का चिन्ह काके की होता है। कार्यकलापान, कार्यकलापों को, देखो द्वितीय का बहुवचन रामान, कार्यकलापान, कार्यकलापों को, दृष्टवा देख कर, हसती यानी कि हंसती है, ठीक। तो ये शब्द जो मैंने कुछ एडिशनल नोट करवाए उनको लिखिएगा, याद करिएगा। आगे चलते हैं। ये इस गद्यांश के शब्दार्थ हैं, इनको भी आप नोट करिएगा, ठीक है, और याद करिएगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाले शब्द हैं। ओके, तो इनके शब्दों के अर्थ भी बताने चाहिए और ये क्या है आपको नोट करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ सिर्फ एक शब्द और बता देता हूँ। वैसे तो कत्वा प्रत्यय आपको पता है कि त्वा शेष रहता है, यहाँ दृष्टवा में भी कत्वा प्रत्यय है। दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत्यय है इसमें भी, ठीक है। कत्वा का प्रयोग करिया करके अर्थ में होता है। दृश्य यानी देखना, दृष्टवा का मतलब होता है देख। चलते आगे। ओके, ये इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है, आप लोग देखिएगा आराम से। नेक्स्ट, ओके, हाँ। सा राधिकाम वदति, सा यानी कि वह, राधिकाम में देखो द्वितीय विभक्ति है ना। द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और द्वितीय का चिन्ह क्या होता है, को। तो राधिकाम का मतलब हो गया राधिका को। सा राधिकाम वदति, वद धातु का मतलब होता है बोलना, वद धातु का मतलब होता है बोलना, है ना। तो बोलना, तो सा राधिकाम वदति यानी कि वह राधिका को बोलती है। क्या बोलती है, राधिके, है ना। अब देखो ये संबोधन का चिन्ह है ना। अगर किसी नाउन के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है तो मतलब उसको ये नाम लेके बुलाया है। तो सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती है। क्या बोलती है, राधिके, कि हे राधिके। अतिथय कदा आगच्छन्ति, अतिथय मतलब होता है मेहमान, कदा का मतलब बता चुका हूँ कब। आगच्छन्ति आते हैं, इति न जानेम यह नहीं जानते हो। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे यहाँ आते हैं, अत्र मतलब देखो यहाँ, है ना। और इसका विलोम हो गया तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ, ठीक। तो ये जो त्र वाले होते हैं जनरली ये स्थान सूचक अव्यय पद होते हैं, है ना।
स्थान सूचक है ना, वो कहाँ बैठा है तो वो यहाँ बैठा है, वह कहाँ आ रहे हैं मतलब यहाँ आ रहे हैं, वह वहाँ जा रहा है, तो ये अत्र तत्र जो भी है ये सारे स्थान सूचक अव्यय पद है। एक होता है एकत्र, एक ही जगह या इकट्ठे, एक होता है सर्वत्र, सभी जगह, ठीक। तो ये सारे के सारे स्थान सूचक अव्यय पद है। अच्छा, स्थान सूचक जो है स्थान सूचक प्रश्न बनाने के लिए अगर किसी स्थान के बारे में प्रश्न पूछना है तो हम प्रश्न सूचक अव्यय जो कुत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। कुत्र का उत्तर हमेशा कोई स्थान होता है, तो कुत्र का उत्तर या तो कोई स्थान सूचक अव्यय पद आएगा, यानी कि जो दे रखे हैं ये देखो बहुत सारे हैं इसमें भी, ठीक, और या फिर कोई स्थान का नाम आएगा। कुत्र का उत्तर जो भी होगा स्थान का नाम आएगा, और आप लोग हमेशा ध्यान रखना उस स्थान के नाम में या तो द्वितीय विभक्ति रहेगी या फिर सप्तमी विभक्ति रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मैंने कह दिया सिंहः कुत्र वसति। अब देखो इसका मतलब हो गया शेर कहाँ रहता था, भाई शेर जंगल में रहता है, जंगल को बोलते हैं वन, तो उत्तर हो गया सिंहः वने वसति। अब देखो यहाँ पे ये वने आया, इसका उत्तर कुत्र का उत्तर स्थान सूचक शब्द आया। अब देखो वने में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है, ठीक। तो जनरली जब भी कुत्र के उत्तर लिखते हैं ना हम लोग तो स्थान सूचक शब्द आएगा, तो या तो उसमें स्थान सूचक शब्द होगा और उसमें या तो द्वितीय विभक्ति रहेगी या सप्तमी विभक्ति रहेगी, और या फिर उसका उत्तर कोई ना कोई स्थान सूचक अव्यय पद रहेगा, ठीक। जैसे अगर मैं इससे ही प्रश्न बना लूँ तो ये अत्र हटा के मैं स्थान सूचक, ये प्रश्न सूचक जो अव्यय है जो स्थान पूछने के काम आता है, तो प्रश्न हमारा बन जाएगा ते कुत्र आगच्छन्ति, है ना, ते कुत्र आगच्छन्ति मतलब वे कहाँ आ रहे हैं, तो ते अत्र आगच्छन्ति, इसका उत्तर अत्र हो गया। ओके, तो चलते हैं आगे। सरल भाषा में कहें तो कुत्र का उत्तर या तो ये जो मैंने बताया ना अत्र तत्र, ये जो भी स्थान को सूचित करने वाले अव्यय पद है वो होंगे, या फिर कोई नाउन होगी, तो कौन सी नाउन होगी, स्थान का नाम होगा कोई, और उसमें या तो द्वितीय विभक्ति रहेगी या सप्तमी विभक्ति रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। तो किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु जब वे यहाँ आते हैं, तदा का मतलब पता है ना, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, तेषाम एतादृशी सेवा करनी, उनकी ऐसी ही सेवा करना। राधिका पिता मैया कंठम परितः, राधिका पिता मैया यानी कि दादी के, देखो षष्ठी विभक्ति है पे, कंठम परितः माला में वास्तव स्थापयन्ति, मतलब दादी के कंठ के चारों ओर माला के समान, इव का मतलब होता है के समान, माला के समान हाथ रख लेती है, मतलब ऐसे गले में, मतलब गले लग जाती है, ऐसा लगती है जैसे माला पहनते ना गले के चारों ओर होती है, वैसे ही वो दादी के गले लग जाती है, हाथों को फैलाती हुए ऐसे। पृच्छति, है ना, पूछती, अस्तु करोमि, हाँ ठीक है करूँगी। किंतु किमर्थम, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, है ना, और ध्यान रखना किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, और किमर्थम अगर किसी शब्द में प्रश्न में किमर्थम आया हुआ है तो जनरली उसका जो भी उत्तर होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति रहेगी, ओके, या फिर ऐसा शब्द उसमें, या फिर वो ऐसा शब्द होगा जिसमें अर्थम शब्द जुड़ा हुआ हो, और भी होते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, अभी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें नोट करते रहिए। माता मही वदती, माता मही मतलब हो गया नानी, वदती यानी कहती है, अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि को देवता समझो, अर्थात क्या हो गया, अतिथि अस्माकं देवता अस्ति इति चिंत्यतु, ऐसा सोचो, तस्य आदरेण, उसके आदरेण में देखो तृतीय विभक्ति, तृतीय का चिन्ह से, उसके आदर से, सेवाम करो तू, सेवा करो, राधिका आदिनम मंत्रम एवं वारंवार वदति, आदिनम मतलब दिन भर, है ना, राधिका दिन भर, मंत्रम इव मंत्र के समान, इव का मतलब के समान, वारम वारम का मतलब हो गया बार बार, वदति बोलती है, क्या बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम उसके बाद सा तन्वी मृद्वी सबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, वह जो है तन्वीम मृद्वीम सबलम भीमम, देखो यहाँ सभी में द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय का चिन्ह होता है को। जब ज़्यादातर शब्दों में लगातार कोई शब्द आ रहे हो और उनमें समान विभक्ति हो, है ना, और लास्ट में च भी आया हुआ, तो लास्ट वाले शब्द के बाद उस विभक्ति का चिन्ह लगा के अनुवाद करोगे, हर शब्द के बाद नहीं।
तन्वीम का मतलब तन्वी को, मृद्विम का मतलब मृद्वी को, सबलम मतलब सबल को, और भीमम मतलब भीम को, है ना। तो ये को चिन्ह रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाले के बाद को लगा लेंगे। क्या मतलब हो जाएगा, अनंतरम मतलब हो गया उसके बाद, सा तन्वीम मृद्वीम सबलम भीमम च, वह तन्वी मृद्वी सबल और भीम को। अब भीम के डायरेक्ट बाद में हमने को चिन्ह लगा दिया। वात्सल्यन, वात्सल्यन वात्सल्य मतलब स्नेह प्रेम, और देखो यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो प्रेम से वदती यानी कहती है। जानन्ति किम क्या जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, देवता होते हैं, यहाँ अतिथि को देवता समझो। भवन्तः अपि वदतु अतिथि देवो भव, है ना, तुम भी बोलो अतिथि देवो भव, यानी कि वो उस उन बिल्ली के बच्चों को भी यही पढ़ाने की कोशिश कर रही है, सिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो इसमें शब्दार्थ जो मैंने बताया वो नोट करिएगा। आगे चलते हैं, ये इस गद्यांश के जो शब्दार्थ है वो है, इनको भी नोट करिएगा, सभी के मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आराम से नोट करिएगा इनको और याद भी करना है। चलते हैं आगे, ये इस गद्यांश का अनुवाद है। ओके, अब इस पार्ट के देखो प्रश्न आए हुए हैं, तो प्रश्न बड़े ही सरल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो इजी लगेंगे। देखो, राधिका कथम चलती, कथम का मतलब हो गया कैसे, है ना, तो राधिका कथम चलती, इसमें आ जाता है अगर वर्तमान की काल की क्रियाओं के साथ में, तो थाते जी जुड़ जाता है। चलती यानी चलती है, और चलती इसमें मतलब चलती थी, यानी कि कैसे चलती थी वो, तो राधिका कथम चलती, तो देखो कूर्दमाना वन वर्ड में है ये। ठीक, गद्यांश में से ढूंढ के भी लिख सकते हैं, और सबसे पहली लाइन में ये आया हुआ था, कूर्दमाना एव चलती। फटाफट देख लेते हैं एक बार, बैक चलते हैं फटाफट। ओके, एक मिनट, फर्स्ट पेज पे है, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देखो, ये देखो आया हुआ प्रश्न वाला, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती, देखो राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। ठीक है, तो कैसे चलती है, कूदते हुए। चलें आगे, ओके वापस चलते हैं। ये इसलिए बताया कि आपको ढूंढ के लिखना, वरना डायरेक्ट उत्तर लिखे हुए थे यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा प्रयास करें कि उत्तर ढूंढना भी सीखें। तो उत्तर ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको भी देखना अच्छे से। ओके, कति अतिथयः सन्ति, कति का मतलब होता है कितने, कति का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। तो क्या मतलब हो गया, कति मतलब हो गया कितने, है ना, कितना, कितनी, कितने। तो कति अतिथयः सन्ति, अतिथय मतलब मेहमान, कितने मेहमान थे भाई, तो 5 थे। कौन कौन 5 थे, अभी देखा था हमने, माता, पुत्रौ, और पितरौ लिख लिया, पुत्रौ और पुत्रियौ बताया था। तो द्विवचन इन दोनों में, मतलब 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ और 1 माता, कुल मिला के कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। काम दृष्ट्वा काम दृष्ट्वा सावकाः भीता न भवन्ति, तो काम यानी किसको देखकर बिल्ली के बच्चे भयभीत नहीं होते थे। देखो, काम में द्वितीय विभक्ति है, तो उत्तर में भी द्वितीय विभक्ति है, राधिकाम, है ना। आप लोगों को किम शब्द याद करने के लिए मैंने प्रश्न निर्माण बना रखा है, उसको देखिएगा, आपको राम शब्द और लता शब्द से किम शब्द बनाना भी आ जाएगा। ओके, मार्जार्याः कति शावकाः, बिल्ली के कितने बच्चे, ठीक, तो बिल्ली के कितने बच्चे, 4 बच्चे हैं। चत्वारः, 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ। राधिकाः मार्जार्ये किम ददाति, राधिका मार्जार्ये, देखो यहाँ पे 2 मात्राएं है ना, राधा मार्जार्ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रश्न में तो सही लिखा हुआ होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मार्जार्ये, है ना। तो राधिका मार्जार्ये किम ददाति, मतलब राधिका बिल्ली को क्या देती है, क्षीरम, गद्यांश में मिल जाएगा। चित्रवर्णः कः, यानी कि चीते के वर्ण वाला रंग बिरंगा कौन था, सबलः। ओके, चलते हैं आगे देखो क्या लिखा हुआ, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। मार्जारी शावकानां नामानि कानि, 1 मिनट, मार्जारी शावका नाम, देखो मार्जारी मतलब बिल्ली, शावका नाम में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का चिन्ह होता है का, के, की। क्या मतलब हो गया, मार्जारी मतलब बिल्ली, बिल्ली के बच्चों के नाम, कानी यानी क्या 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 है
है ना। अब कहानी बहुवचन है क्योंकि ज़्यादा लोग थे, 4 लोग थे ना, 4 बच्चे। तो बिल्ली के बच्चों के नाम क्या है? ठीक है, ये प्रश्न लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ओके, तो मार्जारी यानी बिल्ली के बच्चों के नाम क्या है? तो फर्स्ट जो गद्यांश हमने फर्स्ट सेकंड गद्यांश हमने नाम ले लिए थे, क्या क्या नाम थे? एक तो था तन्वी, एक था मृद्वी, एक था सबलह और एक था भीमः। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य होता तो मार्जारी, सावका नाम, नामानी, ये कानी की जगह उन चारों बच्चों के नाम लिखने हैं। गद्यांश को पढ़ के लिख लेंगे, यहाँ मैंने लिख रखे आप लोगों के लिए। ठीक, 1 मिनट। तो बिल्ली के बच्चों के नाम क्या क्या हो गए? ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, चलते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है? राधिका मार्जारी सावखान किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है ना। तो लास्ट में आया था ना, अतिथि देवो भव, वो उनको बोलने के लिए भी कहती है। ये देखो लिखा है, राधिका मार्जारी सावखान पाठयति, वो पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? जानन्ति कि अतिथि देवो भव भवन्तः अपि वदितु अतिथि देवो भव। उनको बोलते हैं ना कि भाई क्या तुम जानते हो अतिथि देवता होते हैं, अतिथि को देवता समझना चाहिए। आप भी बोलो अतिथि देवो भव। ओके, आगे देखते हैं। विशिष्टा अतिथि के विशेष मेहमान कौन थे? वही कौन थे? आपको पता चल गया अब तो। कोई बिल्ली थी और उसके बच्चे थे। तो काचित मार्जारी तस्याः चत्वार सावकाः च विशिष्टा अतिथि। ठीक, ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, पितामही राधिकाम किम वदति। पितामही यानी दादी की राधिका को क्या बोलती है? आप मतलब समझ गए होंगे। पितामही मतलब दादी, राधिकाम में देखो द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय का चिन्ह क्या होता है? को। तो राधिकाम का मतलब हो गया राधिका को, दादी राधिका को क्या बोलती है। तो उस गद्यांश में उत्तर है, मैंने यहाँ लिख रखे, आप लोग ढूंढ के भी लिखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है कहने का मतलब। ओके, हाँ, तो पितामही राधिकाम वदति, क्या बोलती है? राधिके अतिथये कदा आगच्छन्ति इति न जानीम, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। मतलब मेहमान कब आएंगे हम नहीं जानती, लेकिन जब वे यहाँ आए तो उनकी ऐसी ही सेवा करना। ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है? आगच्छति है ये, ठीक है। बिल्ली राधिका के पीछे कब आती है? तो कब आती थी? जब वो उसके बच्चों के पास जाती थी तब आती थी पीछे। दूध पिलाने के बाद जब वो उसके बच्चों के पास जाती थी तब आती थी। तो यदा राधिका सावका नाम समीपम गच्छति तदा मन्नम मन्नम पृष्ठतः मार्जारी आगच्छति। जब राधिका उनके बच्चों के पास जाती थी तब बिल्ली धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आती थी। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। ओके, लिखा हुआ है मार्जारियाः, ये रॉन्ग है, ये वाला राइट है ना। मार्जारियाः, या तो षष्ठी विभक्ति राइट है लेकिन ये र नहीं आएगा यहाँ पे। मार्जारिया सावका कीदृशा सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे, मतलब वो दिखने में कैसे थे? ठीक, तो एक गद्यांश में उनके बारे में बताया होता ना कि उनके नाम रखे थे, तो उसने क्यों रखे थे, किस कारण रखे थे। जैसे देखो, तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकाश से सुंदर थी। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, मृद्वी जो है स्पर्श से बहुत कोमल थी। सबलः चित्रवर्ण, सबल जो है रंग बिरंगा था, चित्ते के वर्ण का था। तथा च भीम, और भीम किंचित स्थूल, कुछ स्थूल यानी मोटा था। मार्जारिया सावका एतादृशाः सन्ति, बिल्ली के बच्चे ऐसे थे। तो ये आप लोगों का पार्ट था अतिथि देवो भव, इसका भाग 1 हमने देखा है। आगे इसके कुछ प्रश्न उत्तर और है अभी, वो हम लोग भाग 2 में देखेंगे। ठीक है, वो इसलिए अलग रखे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, और हम लोग जो है वो आगे वाले भाग 2 में क्योंकि प्रैक्टिस संबंधी ज़्यादा है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।